इस बीच वहां पर पहली गेंद की अपील होती हुई वहां पर देखना होगा अब अंपायर की ओर से विकेट उंगली उठती हुई। और आज देखिए वहां पर पहली ही गेंद के ऊपर अब ये सफलता मिलती हुई बेलेटन फाइटर्स को। करण चौधरी के रूप में वहां पर पहले गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है आइकॉनिक प्लेयर ऑफ द बेलेटन फाइटर्स तापी ग्रीन। एंड जहीद अहमदाबादी हैज टू डिपार्ट। गोल्डन डक आज खाता नहीं खुला वहां पर पहली सफलता। वियारा प्रीमियर लीग 2025 ये तीसरा संस्करण है। और इस टूर्नामेंट के अंदर बात की जाए तो 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके अंदर दादा मोरिया 11, राधे कृष्णा 11, राधे 11, वेरा वंडर्स, टूस वॉरियर्स, स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11, बेलेटन फाइटर्स तापी ग्रीन, फ्रूट वाला सुपर किंग्स। इस प्रकार 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 9 तारीख से लेके 19 तारीख का ये एक व्यारा का एक अच्छा त्योहार जिसको कहा जाता है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और आज तारीख है 16 फरवरी, संडे का दिन। लीग स्टेजेस के मुकाबले चलते हुए आखिरी दिन है आज। इस मुकाबले के ऊपर बाकी सभी टीमों का यहाँ पर नजर जरूर बनी होगी। जहाँ तक बात की जाए स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11, इस बीच वहाँ पर देखिए कट करने की कोशिश की गई। वहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्ड पावर प्ले चलता हुआ 30 यार्ड सर्कल घेरे के अंदर गली और थर्मन के स्थान के ऊपर वहाँ पर हितेश गामित मौजूद। एक अच्छी टॉप की गई और कोई रन नहीं वहाँ पर अभी तक। पहली 2 गेंदों के ऊपर डॉट डिलीवरी आती हुई। यानी कि इस मुकाबले के ऊपर पूरी तरह से व्यारा वंडर्स की भी निगाहें होगी कहीं ना कहीं बात की जाए। चौथे पायदान के लिए स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11। इस बीच वहां पर देखिए एक बार फिर से फंसाया था, पूरी तरह से वहां पर देखिए किनारा लगा था बल्ले का, लेकिन विकेटों के पीछे वहां पर कैच छूटती हुई। बात की जाए वहां पर करण चौधरी की, पूरी तरह से भाग के आते हैं और एक अच्छे फॉलो थ्रू के अंदर हायम एक्शन है, फॉलो थ्रू को अच्छा एक पूरा करते हैं, जिसके चलते एक अच्छी पेस मिलती है। और पेस के साथ वहां पर कांटा बदलती ही गेंद आसान रहता नहीं है बल्लेबाज के लिए। ये देखिए वहां पर पूरी तरह से बीट कराते हुए अभी तक यहाँ पर खाता खुला नहीं है। 4 गेंदें हो गई है और एक महत्वपूर्ण सफलता निकालने में कामयाब वियारा प्रीमियर लीग दूसरा दिन, माफ कीजिए दूसरी मैच है ये, 7वां दिन। इस बीच वहां पर देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रहार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है वहां पर, काफी सुकैर गई गेंद और डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन। इसके साथ खाता खुला है अब। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 और राधे कृष्णा 11, जिसके ऊपर एक निगाह सबकी बनी रहेगी होगी कि स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 अगर ये मुकाबला जीतता है तो फिर पूरा पॉइंट टेबल ऊपर नीचे हो जाएगा। ओवर की यहाँ पर अब समाप्ति हुई है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर राधे 11। दूसरी ओवर के लिए अब केतन पटेल को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी यूनिट के अंदर। अभी तक काफी अच्छा टूर्नामेंट गया है बेलेटन फाइटर्स के लिए। गेंदबाजी की कमान संभाल रखी है वहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर बेलेटन फाइटर्स के लिए करण चौधरी ने। तो वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजी की कमान संभाल रखी है वहां पर भाविक पाटिल ने। ये दो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, जिसके चलते काफी हद तक सफलता रही है, सफल टीम रही है ये बेलेटन फाइटर्स। फिलहाल अगली गेंद
वाइड के साथ यहाँ पर ओवर का शुरुआत किया जा रहा है। वहाँ पर 1 रन मिलेगा, 5 रन। ये अच्छी गेंद है वहाँ पर। पारी का ओवर नंबर 2 चलता हुआ और 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए यहाँ पर अभी भी ये आज दूसरा मुकाबला चलता हुआ इस आज के दिन का। टेबल टॉपर्स की बात की जाए, पिछला मुकाबला दादा मौर्य ने जीता था, जिसके चलते वो दूसरे पायदान के ऊपर पहुंच चुके हैं अब। देखिए वहां पर फ्रंट फुट के ऊपर कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन पूरी तरह से बीट होते हुए वहां पर अमित चौधरी के लिए वहां पर डीप स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर एक फील्डिंग, और साथ ही साथ डीप मिड विकेट के स्थान के ऊपर करण चौधरी। शॉर्ट पॉइंट स्वीपर कवर और डीप स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर एक फील्डर। मिड ऑन मिड ऑफ। इस बीच वहां पर देखिए मिड ऑफ के स्थान के ऊपर वहां पर समीर गामित मौजूद है। एक अच्छी स्टॉप की गई, वहां पर कोई रन नहीं, कोई नहीं, नुकसान नहीं। एक डॉट डिलीवरी। इस बीच वहां पर प्रहार किया है, गेंद गई वहां पर जमीन के समान अंतर काफी दूर है, और डीप मिड बाउंड्री लाइन की तरफ करण चौधरी के द्वारा एक अच्छी वहां पर फील्डिंग की गई, और जिसके चलते अब रन संख्या 6 रन है। पारी का ये ओवर नंबर 2 चल रहा है, और अभी भी पूरी तरह से बांध के रखा है। वहां पर एक अच्छा टॉस जीता है बेलटन फाइटर्स तापी ग्रीन ने, और अब देखना होगा यहाँ पर जिस प्रकार गेंदबाजी होती हुई किस प्रकार से यहाँ पर तेजस बल्लेबाजी करता है। ये अच्छी सोच है। वहाँ पर पहले अपने आप को यहाँ पर प्रस्तावित करे, उसके बाद बड़ी हिट खेले, ये एक अच्छी सोच है वहाँ पर। ओवर की आखिरी गेंद और सामने है अमित चौधरी। चलिए अगली गेंद। इस बीच में वहाँ पर फुल टॉस गेंद कर बैठे थे, वहाँ पर कवर के स्थान के ऊपर एक अच्छी फील्ड है, वहाँ पर समीर गामित के द्वारा 1 रन मुकम्मल किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट नुकसान के ऊपर राधे 11। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है श्याम एलिगेंस, रीवा डेवलपर्स एंड तथास्तु रेसिडेंसी, लोटस क्रिकेट एकेडमी भाटपुर, एमएस फूड, आनंद मार्बल एंड ग्रेनाइट्स, समृद्धि पेट्रोलियम is very coming soon in Tapita Viera town, Sri Navयुवक गणेश मंडल, तापी ग्रीन सोलर, 7070 RP स्पोर्ट्स वियारा, साई मार्बल एंड ग्रेनाइट, यस वरुण हॉस्पिटल, सरकार ग्रुप, महल होटल, टेरनोवेस पिज्जा, मदर डेयरी, मोक्सा ट्रैवल्स, माँ भवानी पंजाबी एंड चाइनीज। इस प्रकार इस टूर्नामेंट के अंदर सभी स्पॉन्सरों ने पार्टिसिपेट किया, सबका धन्यवाद। इस टूर्नामेंट के शुभ चिंतक है लाइनहाट के अध्यक्ष श्री राजू भाई यादव। फिलहाल तो 2 ओवर के समाप्ति के ऊपर रन संख्या 8 रन बने हैं, और एक महत्वपूर्ण सफलता करण चौधरी के नाम। अब पारी का ओवर नंबर 3 लेकर आए हैं, एक बार फिर से देखना होगा गेंदबाज शुभम। बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर देखिए, पहली गेंद के ऊपर पूरी तरह से अंदर की ओर आई गेंद वहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज अमित चौधरी के सामने। जिस प्रकार से ये गेंदबाज है, काफी अच्छा टूर्नामेंट गया है शुभम का, और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये इस टीम के गेंदबाजी यूनिट के सबसे कम आयु के खिलाड़ी है ये। चलिए इस बार वहां पर रिवर्सिप की कोशिश की गई, फिर से एक बार वहां पर बीट होते हुए, कोई कनेक्शन नहीं। सच अ ब्यूटीफुल डिलीवरी बाय बॉलर शुभम। अब देखिए बातचीत करते हुए दोनों खिलाड़ी यहाँ पर आपस में बातचीत करते हुए, जिस प्रकार से यहाँ पर ये मुकाबला जीतना है। अगर इस मुकाबले को राधे 11 हारते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बाकी सभी टीमों का भी चांस बन जाता है। अगर इस मुकाबले को जीतता है तो फिर एक पायदान मजबूत करेगी।
देखिए वहां पर पहले 3 गेंदों के ऊपर 3 डॉट गेंद आती हुई, यानी कि निश्चित रूप से इस गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। वहां पर मनोबल अब इसका 7वें आसमान के ऊपर है। जिस प्रकार से अमित चौधरी सीनियर एक खिलाड़ी है इस टीम के, उनके विरुद्ध इस प्रकार की गेंदबाजी करना एक दर्शाता है कि किस प्रकार से ये गेंदबाजी के ऊपर मेहनत करते हुए शुभम। इस बीच देखिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रहार किया है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। देखिए पूरी तरह से वहां पर हल्की सी मिस फील्ड हुई, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए अब रन संख्या डबल डिजिट के अंदर जाती हुई 12 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये ओवर नंबर 3 चल रहा है। पेलेटन फाइटर्स जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट को खेली है, सभी टीमें स्ट्रगल करती नजर आई है। ये पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ, जिसके चलते यहाँ पर फील्ड रिस्ट्रिक्शन खोल दिया है। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप एक्स्ट्रा कवर। इस बीच उड़ाया हवा में गेंद है, वहां पर भाविक पाटिल आसान से यहाँ पर कैच का मुकम्मल करते हुए, एक कैच लेते हुए वहां पर फिलहाल दूसरी विकेट मिलती हुई यहाँ पर बेलेटन फाइटर्स को। और शुभम के नाम एक बहुत ही बेहतरीन सफलता आज की शाम का, फिलहाल दूसरा झटका लगता हुआ राधे 11 को। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा इस मैदान के ऊपर, स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 और राधे कृष्णा 11 के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए तो स्पार्टन स्ट्राइकर 11 के लिए ये मुकाबला जीतना जरूरी और एक अच्छे नेट रन रेट के तहत जीतना जरूरी, यानी कि अब पॉइंट टेबल के अंदर पूरी तरह से चांस बना हुआ है। अभी भी इस मुकाबले के ऊपर सबकी निगाहें बनी होगी। अगर बेलेटन फाइटर्स इस मुकाबले को हारती है तो फिर मजा आएगा। कहीं ना कहीं राधे 11 जो है वो अपना स्थान मजबूत करती नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर इस मुकाबले को अगर राधे 11 गवाती है तो फिर पूरी तरह से ये इस पॉइंट टेबल ओपन हो जाएगा। इंतजार करते हुए यहाँ पर ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर राधे 11। देखना होगा यहाँ पर दोनों ही टीमों से एक अच्छी क्रिकेट खेलने को मिले और दर्शकों को इंतजार है कि यहाँ पर कौन 4 टीमें होगी जो प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी, उसका आज पता चल जाएगा। देखिए इस टूर्नामेंट की बात कीजिए, 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हुई, फिलहाल सबसे निचले क्रम के ऊपर देखा जाए तो तूस वॉरियर्स 6 मुकाबलों के अंदर 5 मुकाबले हारे हैं। और तूस वॉरियर्स की बात की जाए तो पिछले साल की ये चैंपियन टीम रही है, डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन इस साल अच्छा रहा नहीं और जिसके चलते काफ़ी निराश किया है सभी दर्शकों को। पिछले साल की चैंपियन टीम इस साल एकदम नीचे लगी हुई है। वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। इस बीच पहली गेंद के ऊपर वहां पर बड़ी हिट चाहते थे तेजस गामित, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की वहां पर कोशिश की गई। ये पारी का वो नंबर 4 चलता हुआ, केवल 13 रन बने अभी तक 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो यहाँ से अब रन चाहिए राधे 11 के लिए। और देखिए यहाँ पर एक बार फिर से वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। ये पारी का ओवर नंबर 4 चलता हुआ और 2 गेंदों के ऊपर 2 वाइट है। राधे 11 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक मन में सोच जरूर होगी। अब कप्तान आए हैं वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए, और कप्तान की बात की जाए, जवाबदारी ली है अपनी टीम के लिए, जिम्मेवारी ली है। फुल टॉस गेंद थी, 9 बॉल गेंद है और देखिए अभी भी खाता नहीं खुलेगा वहां पर हितेश गामित का। 3 डिलीवरीज डाल चुके हैं लेकिन एक भी गेंद अभी तक लीगल नहीं। 3 महत्वपूर्ण रन आ चुके हैं, अब फ्री हिट भी रहेगी। और सामने है क्या, मनीष सिंधी, किस्मत की धनी है ये खिलाड़ी। देखिए पहले 3 गेंदों के ऊपर नो स्ट्राइक एंड से वहां पर
खड़े-खड़े देखते रहे, उसके बाद देखिए जब भी फ्री हिट आया, पहले ही गेंद खेलने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर राधे 11 के लिए। विकेट्स जाने का खतरा है नहीं, आपके पास मौका है हाथ खोलने का। ये देखिए वहाँ पर आज सेटल नहीं होते हुए वहाँ पर ज़रूर मन में बहुत कुछ चल रहा होगा हितेश गामित का। आज वहाँ पर गेंदबाजी हो नहीं रही है और जिस प्रकार से 4 डिलीवरीज़ यहाँ पर डाली है, अभी तक एक भी गेंद लीगल डिलीवरी नहीं है वहाँ पर। 4 रन्स आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। चलिए फिलहाल अगली गेंद, सामने है मनीष सिंधी। इस गेंद के ऊपर देखिए पूरी तरह से लॉफ्ट राइट शॉट खेला है, वहाँ पर भाविक पाटिल मौजूद है। देखिए फुल टॉस गेंद थी, वहाँ माफ़ कीजिए शॉर्ट पिच गेंद थी और वहाँ पर अब 1 रन ज़रूर मिला। फ्री हिट थी तो वहाँ पर कैच छूटा है, उसका कोई मलाल नहीं रहेगा वहाँ पर भाविक पाटिल को। देखिए वहाँ पर इस बार वहाँ पर पूरी तरह से अब एक्शन मोड के अंदर आते हुए वापसी करना जानते हैं ये गेंदबाज। अब एक मनीष सिंधी की ओर से एक मैसेज दिया जा रहा है कि रन्स आ चुके हैं इस ओवर के अंदर, कहीं न कहीं 2 गेंदें हुई है और ऑलमोस्ट 6 रन्स आ चुके हैं अभी तक। तो फिर देखना होगा अब 4 गेंदें बच रही है और ज़रूर बल्ला चलाएँगे तेजस। इस बीच वहाँ पे हुक करने की कोशिश, हवा में गेंद है। देखिए अपने ही फॉलो थ्रू में हितेश भाग गए हैं वहाँ पर, लेकिन नो मैन्स लैंड में गिरती हुई गेंद, 1 रन ज़रूर मिला। राधे 11 को एक अच्छे स्कोर कार्ड के तक पहुँचना होगा, क्योंकि इस मुकाबले को जीतना ज़रूरी है, उतना ही नेट रन रेट भी ज़रूरी है। कहीं न कहीं 2 टीमें पीछे है अभी भी, कि वहाँ मौका मिले और कब हम मतलब कि अपने आप को प्रमोट करें। अगर इस मुकाबले को अगर हारते भी हैं, तो फिर नेट रन रेट को ध्यान में रखना होगा, मुकाबले को आखिर तक लेके जाना होगा। और बिलेट एंड फाइटर्स की चिंता ज़्यादा इसलिए नहीं है कि पहले पायदान के ऊपर 10 पॉइंट्स हो चुके हैं, ये आखिरी मुकाबला खेलते हुए लीग मैचेस का। फिलहाल आसपास कोई है नहीं, जिसके चलते ज़्यादा चिंता ही नहीं है वहाँ पर। अगर सोचना है तो फिर यहाँ से राधे 11 को सोचना होगा कि जिस प्रकार से टूर्नामेंट रहा है और ये आखिरी लीग मुकाबला है, तो दूसरे ऊपर निर्भर क्यों रहना। यहाँ पे ही जीतना होगा, अपने आप को प्रमोट करना होगा वहाँ पर। जीत के साथ अगर यहाँ पर समाप्त करते हैं तो फिर क्वालीफाई का रास्ता खुल जाएगा। देखिए पूरी तरह से यहाँ पर 2 बेहतरीन गेंदें यहाँ पर लीव करते हुए मनीष। चार ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 मिनट का यहाँ पर एक ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब चैनल एबीपी नेटवर्क के ऊपर। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट का सोशल मीडिया पार्टनर है वियारा टाउन, जिसके ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। और आने वाले 2-3 दिन आप हमारे साथ जुड़े रहेगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस टूर्नामेंट का जो ग्रैंड फिनाले है जो 19 तारीख को खेला जाएगा, यानी कि पल पल की खबरें के लिए आप सोशल मीडिया पार्टनर वियारा टाउन को फॉलो कर लीजिए आप।
पारी का 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से शुभम। एक अच्छी गेंदबाज यूनिट है। इस बीच वहां पर देखिए हवा में खेला है वहां पर देखिए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन, बल्ले के बीचों बीच डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन स्वागत किया है। मनीष सिंधी जिस प्रकार के बल्लेबाज है, पहली गेंद के ऊपर देखिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन प्रहार, ये आसान रहने वाला है नहीं, ये निश्चित रूप से बड़ा ओवर देख रहा हूं मैं। पहली गेंद के ऊपर 6 रन आ चुके हैं, 5 गेंदें बच रही है इस ओवर के अंदर। एक इमर्जिंग गेंदबाज शुभम अब सामने है, देखिए किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। अब ये पूरी तरह से देखना होगा कि किस प्रकार से ये गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं, आसान रहने वाला है नहीं मनीष सिंधी जैसे बल्लेबाज के सामने। एक बार फिर से चलिए, एक बार फिर से स्टैंड एंड डिलीवर, लंबा सिक्सर आता हुआ, मैक्सिमम रन आते हुए देखिए, बैक टू बैक रन आते हुए 32 रन। जी हाँ, मैं बात कर रहा था आसान रहने वाला है नहीं, जिस प्रकार से मनीष सिंधी लय में है इस टूर्नामेंट के अंदर। पिछले मैच के अंदर भी मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। अब यहाँ पर देखिए एक संदेश दिया जा रहा है यहाँ पर करण की ओर से, अगर इस बल्लेबाज को यहाँ पर अगर फंसाना है तो फिर अपनी लेंथ को चेंज करना होगा, इस लेंथ के ऊपर तो फिर आपको मैक्सिमम ही रन मिलेंगे। क्या अब इस गेंद के ऊपर यॉर्कर आएगी, क्या इस गेंद के ऊपर वाइड यॉर्कर आएगी या फिर जड़ के अंदर आएगी, वो देखना होगा। बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और स्वीपर कवर। एक बार फिर से वहां पर उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल बचते हुए वहां पर एक अच्छी डिलीवरी वापसी हो रही है अब शुभम की ओर से। लेफ्टी बल्लेबाज के सामने आसान रहता है नहीं पूरी तरह से। लेफ्टी बल्लेबाज जब प्रहार करते हैं तो पूरी तरह से दर्शनीय स्ट्रोक लगते हैं, कई बार देखा गया है, टेनिस क्रिकेट की बात हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो, नेचुरल रूप से बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक दिखते हैं लेफ्टी बल्लेबाज। एक अच्छी गेंद वहां पर डाउन द ग्राउंड काउ कॉर्नर के स्थान के ऊपर समीर के द्वारा एक अच्छी फील्ड है, 1 रन मुकम्मल। इस ओवर के अंदर अभी तक 14 रन बन चुके हैं इस ओवर में, देखा जाए तो ओवरऑल एक अच्छी वापसी की जा रही है अब। पारी का ओवर नंबर ये 5 चलता हुआ और 34 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर एक बार फिर से मनीष सिंधी, अभी भी 2 गेंदें बच रही है इस ओवर के अंदर। यह अच्छी डिलीवरी है, यह अच्छी गेंद है, देखिए अंडर प्रेशर बहुत ही बेहतरीन गेंद है मानूंगा मैं। जिस प्रकार से लेंथ गेंद के लिए वहां पर तैयार थे मनीष सिंधी, पूरी तरह से वहां पर ऊपर की गेंद दी थी, वहां पर ब्लॉक कर दिया, वहां पर फुल टॉस जरूर थी लेकिन डीप होती ही गेंद, जिसके चलते वहां पर सीधे बल्ले से वहां पर गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन। अब बच्चे ये वहां पर स्ट्राइक के ऊपर तेजस, इस गेंद के ऊपर काफी कुछ देखने को मिलेगा। चलिए ये देखिए वहां पर हल्की सी किनारा लगा, टॉप फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन पूरी तरह से वहां पर तैयार थे स्लॉट के लिए, लेकिन फिलहाल अब 5 ओवर की समाप्ति, 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर राधे 11। बिहार प्रीमियर लीग की बात की जाए, अभी तक ओवरऑल स्टेट की बात की जाए तो पिछले 6 दिनों के अंदर 25 मैचेस खेले गए हैं और 50 इनिंग्स हुई है, जिसके अंदर 3,909 रन, यानी कि बहुत ही बेहतरीन मैचेस देखने को मिले हैं। 259 विकेट अभी तक इस मुकाबले के अंदर अगर देखा जाए तो इस ओवर तक 2200 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 280 एक्स्ट्रास, 254 चौके, तो वहीं दूसरी तरफ 291, यानी कि अभी भी यहाँ पर 300 सिक्सर नहीं लगे हैं, 9 सिक्सर चाहिए। और देखना होगा आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ये आंकड़ा कहाँ तक जाता है। 50 पर पार्टनरशिप 9 खिलाड़ियों के बीच में, एक 100 पार्टनरशिप भी हुआ है, 7 50 लगी है और 5 मेडन ओवर। ओवरऑल देखा जाए स्टेट्स तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट के अंदर खिलाड़ियों की ओर से देखने को मिला है, चाहे बैटिंग हो, चाहे बल्लेबाज गेंदबाजी हो, चाहे विकेटों के पीछे स्टंपिंग हो, या फिर आउटफील्ड फील्डिंग काफ़ी खराब भी रही है, और वहीं दूसरी तरफ 159 कैचेस भी लिए गए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये विराट प्रीमियर लीग इंस्टीट्यूट होते हुए सभी जनता के लिए ये पारी का 1 नंबर 6 चलता हुआ अभी तक इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो सुपर हिट हो चुका है अभी तक। बहुत ही विजुअल्स आए हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन देख चुके हैं अभी तक। स्पिच हुक किया है वहाँ पर, देखिए वहाँ पर डीप स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर एक अच्छी फील्ड था नहीं वहाँ पर फील्डर के लिए। जैनिस के द्वारा अच्छी कैच ली गई वहाँ पर और दूसरी विकेट लेते हुए वहाँ पर करण चौधरी और ये टीम की तीसरी विकेट। नई बल्लेबाज के रूप में संदीप मिस्त्री 164 का ये इनका स्ट्राइक रेट है, यानी कि ये दर्शाता है कि ये किस प्रकार के बल्लेबाज है, ज़्यादा वक्त तक खामोश रहने वाले है नहीं। देखिए ये पारी का 1 नंबर 6 चलता हुआ और जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं बिल्कुल उनके लिए ये स्टेज रेडी है। यहाँ से अब बल्ला चलाएंगे ये बल्लेबाज, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सोचना होगा कि रन संख्या बहुत कम है और वहीं दूसरी तरफ विकेट नहीं देना है। अब एक पार्टनरशिप चाहिए। मनीष सिंधी जो है उस तरफ एक एक छोर संभाले हुए है अभी तक। पिछले ओवर के अंदर काफ़ी हद तक वापसी की थी, लेकिन विकेट्स के चलते एक ओवरऑल एक पेलेटन फाइटर्स के लिए एक अच्छा ओवर घटता हुआ। फिलहाल अब पारी का ये 6वां ओवर चलता हुआ, गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है सबसे सफल गेंदबाज करण चौधरी ने। बाएं हाथ के महत्वपूर्ण गेंदबाज सामने है अब मिस्त्री। इनसाइड आउट खेला है वहां पर, देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ है, एक फील्डर मौजूद है वहां पर। संदीप मिस्त्री का खाता खुलता हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ही अभी भी 3 गेंदें बच रही है इस ओवर के अंदर। ये कॉन्टेस्ट एक देखने लायक होगा। करण चौधरी के सामने मनीष सिंधी, कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा, चलिए फिलहाल अगली गेंद के ऊपर देखते हैं। देखिए पूरी तरह से वहां पर विकेटों के ऊपर निशाना साधा था। देखिए बॉडी लाइन के ऊपर वहां पर गेंद गई और हल्के हाथों से वहां पर फ्लिक कर दिया, वहां पर गेंद चली गई डीप विकेट के स्थान के ऊपर। जब तक फील्ड किया जाए 1 रन, जिस प्रकार से अभी तक गेंदबाजी रही करंट रन रेट जो है वो 7 के आसपास और अगर इस प्रकार से अगर बल्लेबाजी होती रही फिर चिंता ही बढ़ेगी, क्योंकि दूसरी तरफ जो है भाविक पाटिल का बल्ला पूरी तरह से बोलता हुआ। भाविक पाटिल की बात की जाए तो पिछले 6 मुकाबलों के अंदर 292 रन जोड़ चुके हैं, सबसे खतरनाक खिलाड़ी। और दूसरे दूसरे पायदान के ऊपर है 7 इनिंग्स के अंदर 267 रन रोयमन बावा। यानी कि आज भाविक पाटिल के पास एक बार फिर से मौका है कि एक अपने आप को बेस्ट बैटर के रूप में देखते हुए अभी तक और जिस प्रकार से ये टीम निकली है, निश्चित रूप से रोयमन बावा और भाविक पाटिल के बीच में एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी बेस्ट बैटर के रूप में। फिलहाल अगली गेंद के लिए तैयार वहां पर मनीष सिंधी। इस गेंद के ऊपर किनारा और देखिए सफलता, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फंसाया है। अब बहुत ही बड़ा विकेट, अब यहाँ से देखना होगा, चिंता ये बढ़ती हुई अब राध 11 के लिए।
डाउनटाउन अगर अपने आप को प्रस्थापित करना है इस मैदान के ऊपर, तो फिर रन चाहिए। फिलहाल तो तीसरे पायदान के ऊपर है राधे इलेवन, लेकिन डाउनटाउन वियरा प्रीमियर लीग 2025 सीजन 3 फिलहाल अब हल्की सी वहां पर अपने आप को बीच मझदार के अंदर फंसी हुई दिख रही है। अगर स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा इलेवन इस मुकाबले को जीतती है तो फिर पॉइंट्स सेम सेम हो जाएंगे। दूसरी तरफ राधे कृष्णा इलेवन की बात की जाए, 6 मुकाबले के अंदर केवल 4 पॉइंट है, और अभी तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं राधे कृष्णा इलेवन के लिए ये टूर्नामेंट अच्छा रहा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा इलेवन चाहेगी कि राधे कृष्णा इलेवन को हराए और एक अच्छे रेटेड के साथ हराए, और इस मुकाबले के अंदर फिलहाल 48 रन बने हैं, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी है बेलेटन फाइटर्स की, राधे इलेवन के लिए आसान है नहीं। तो उस प्रकार अब यहाँ से एक बड़ा स्कोर चाहिए। अभी भी यहाँ पर देखिए 1 ओवर का खेल बच रहा है, और 6 गेंदों के ऊपर रन संख्या चाहिए। अब मिनिमम 20 रन चाहिए जहाँ से एक लड़ाई की जा सकती है। देखिए क्रिकेट के अंदर कहा नहीं जाता है, अनिश्चितताओं का खेल है, और मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें हर प्रिडिक्शन फेल है, लेकिन फिर भी ऑन पेपर देखा जाए तो बेलाटन फाइटर्स काफी मजबूत टीम है। और जिस प्रकार से अभी तक रन संख्या बनी है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन, यानी कि जिस प्रकार से बल्लेबाजी रहती है भाविक पाटिल की, कप्तान अर्पित गामित, समीर गामित, करण चौधरी, ये एक इस टीम के मेन बल्लेबाज है, तो आसान रहने वाला है नहीं यहाँ पर राधे इलेवन के लिए। तो नेट रन रेट के ऊपर जब सवाल आएगा तो फिर चिंता ही बढ़ेगी। अगर स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा इलेवन जीती तो फिर पूरी तरह से ये नेट रन रेट के ऊपर मामला आ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ व्यारा वंडर्स भी सोच रही होगी कि यहाँ पर राधे इलेवन को बेलाटन फाइटर्स हराए, वहीं दूसरी तरफ राधे कृष्णा इलेवन जीते। इस बीच वहां पर देखिए इनसाइड ऑफ स्ट्रोक खेला है, गेंद गई वहां पर देखिए डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री लाइन की, और हल्की सी फंबल हुई और गेंद चली गई वहां पर डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के हाथों में। हाँ, बात कर रहे थे हम, वहां पर व्यारा वंडर्स भी सोच रही होगी कि राधे कृष्णा इलेवन स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा इलेवन के सामने जीते, नेट रन रेट उनका खराब हो, और कहीं ना कहीं हम ऊपर की तरफ प्रस्थान करे। हाँ, देखिए वहां पर पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश, बाहुबली वहां पर संदीप अभी तक खामोश। फिलहाल अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए वहां पर इस बीच टॉप एच लगा है, टॉप एच लगा है वहां पर हितेश, हितेश देखिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच। वहां पर नजरें थे ही नहीं वहां पर फील्डर की, जहां तक मेरा मानना है उनको पता था नहीं कि गेंद गई किधर है।
चलते वहां पर देखिए आखिरी गेंद के ऊपर एक पर राधे इलेवन जीतने के लिए अब टारगेट दिया जा रहा है यहाँ पर पूरी तरह से डोमिनेट किया है इस इनिंग्स के अंदर 53 रन, अब जीतने के लिए 54 रन चाहिए। अब यहाँ से यही सोच होगी कि कहीं ना कहीं राधे इलेवन अगर इस मुकाबले के अंदर अगर आते हैं तो फिर विकेट्स लेनी होगी पूरी 10। जिस प्रकार से ये यूनिट रहा है बेलाटन फाइटर्स, आसान रहने वाला है नहीं। और जहां तक मेरा मानना है कि वहीं दूसरी तरफ बेलाटन फाइटर्स ये सोच रही है कि यहाँ पर पूरी तरह से डोमिनेट किया जाए, जल्द से जल्द इस मुकाबले को समाप्त किया जाए। और उसी के साथ अब यहाँ पे दो कप्तानों से गुजारिश की जाती है टॉस के लिए फॉर द नेक्स्ट मैच। क्विकली कम फॉरवर्ड फॉर द टॉस। स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 नीरम गावित, राधे कृष्णा 11 केविन राणा सर। फूड, आनंद मार्बल एंड ग्रेनाइट्स, समुद्री पेट्रोलियम, श्री नवयुवक गणेश मंडल, तापी ग्रीन सोलार, 7070 आरपी स्पोर्ट्स व्यारा, यस वरुण हॉस्पिटल, साई मार्बल एंड ग्रेनाइट, सरकार ग्रुप, महल होटल, टेरानोवेस पिज्जा, मदर डेयरी, मोक्सा ट्रैवल्स, माँ भवानी पंजाबी एंड चाइनीज। इस प्रकार से टॉस के लिए दो कप्तान आ जाए इधर। यहाँ पर हितेश गामित अब ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। आज काफी अच्छे दोस्त हैं हमारे, ये देख के अच्छा लगा। वियरा प्रीमियर लीग के अंदर आपका स्वागत है ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में हितेश गामित सर। देखिए राधे 11 ने यहाँ पर पहले 8 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन बनाए हैं। और देखिए अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर बल्लेबाजी आई नहीं है हितेश गामित के, ये देखना रहेगा। इस टीम के प्रोपराइटर है हितेश गामित। बेलाटन फाइटर्स का बात की जाए, पिछले 2 सालों के अंदर एक अच्छा नाम बनाया है बेलाटन फाइटर्स, काफ़ी कंसिस्टेंट टीम रही है। लेकिन फिलहाल वियरा प्रीमियर लीग के अंदर बात की जाए, 7वां दिन है, सुपर संडे, और संडे के दिन आज भाविक पाटिल के साथ में प्रस्थान कर गए हैं वहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। और सबकी निगाहें बनी रहेगी कि जिस प्रकार से ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करेगा
वो देखना योग्य होगा। पहली गेंद आसान रहेगा नहीं, कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, लेकिन जब बल्ला लिए अगर बीच मैदान के अंदर दर्शकों के बीचों बीच अगर बल्लेबाजी करने के लिए आता है तो पेट के अंदर जरूर तितलियां चलती है धवल भाई। जिस प्रकार से अभी तक दिन रहा है बेलेटन फाइटर्स का काफी अच्छा, लेकिन फिलहाल अब देखिए वहां पर स्ट्राइक के ऊपर हितेश गामित, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर वहां पर देखिए भाविक पाटिल, और गेंदबाजी के ऊपर देखिए कप्तान मनीष सिंधी। पावर प्ले चलता हुआ, तो चलिए दो फील्डर्स रखे हैं वहां पर हितेश गामित के लिए, डीप स्क्वेल के स्थान के ऊपर अमित चौधरी, और डीप काव कॉर्नर के स्थान के ऊपर एक फील्डर। फिलहाल अगली गेंद इनसाइड आउट खेला है वहां पर, देखिए पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से वन बाउंस टू बाउंस चौका। स्वागत है वियारा प्रीमियर लीग के अंदर इंट्रोड्यूस करते हुए अपने आप को, पहली गेंद के ऊपर चौका। इस बीच देखिए वहां पर पूरी तरह से रन चाहते हैं यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल, अब दौड़ पड़े हैं वहां पर। आखिरी गेंद के ऊपर एक अच्छी कॉल थी वहां पर भाविक पाटिल की। फिलहाल ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन हितेश गामित सर के ऊपर यहाँ पर अब इनाम रखा जा रहा है मदर डेयरी की ओर से। मदर डेयरी के ऑनर हिरन गामित की ओर से 500 रुपये दिए जाएंगे अगर पावर प्ले के अंदर उसकी अगर बल्लेबाजी आती है, और पावर प्ले के ओवर के दरमियान अगर सिक्सर लगाते हैं हितेश गामित सर, तो फिर 500 रुपये दिए जाएंगे मदर डेयरी की ओर से।
पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 14 रन बने हैं और काफ़ी बिल्कुल एक देखा जाए तो अच्छे आप अपने आप को अच्छे एक पोजीशन के अंदर पाते हुए अभी तक वेलेटन फाइटर्स राधे 11 की चिंता अब बढ़ती हुई। विकेट्स चाहिए, कैसे भी आए विकेट्स चाहिए। इस गेंद के ऊपर देखिए क्या शॉट खेला है वहां पर, पूरी तरह से हावी रहा है ये बल्लेबाज इस टूर्नामेंट के अंदर। और नतीजे देख लीजिए आप यहाँ पर, आधा दर्जन रन अब एक बार फिर से स्कोर कार्ड के ऊपर, 6 रन। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट के अंदर भाविक पाटिल, 300 से ज्यादा रन बना चुके हैं अभी तक। 7 पारी अभी समाप्त हुई नहीं है और इस बल्लेबाज का क्या कहना, बल्ला चलता हुआ और दोनों हाथों से इस मौके को पकड़ा है भाविक पाटिल ने। फिलहाल अगली गेंद, ये अच्छी गेंद है वहां पर और अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए जिस प्रकार से ये बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की है पूरी तरह से, जितने भी हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं यहाँ पर सीखना जरूरी है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टेम्परामेंट दर्शाते हैं ये बल्लेबाज, पूरी तरह से कॉपी बुक स्टाइल के अंदर अभी तक क्रिकेट खेला है इन्होंने। इस गेंद के ऊपर देखिए इम्प्रोवाइजेशन, नजाकत भरा हुआ स्ट्रोक है वहां पर, देखिए थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और ये दूसरा चल रहा है और रन संख्या 24 रन है। अब पूरी तरह से चिंताएं बढ़ती हुई राधे 11 के लिए। ये देखिए वहां पर हल्के हाथों से खेला है, रन चाहते हैं वहां पर भाई पटेल जी, हाँ क्यों ना, वहां पर रन था तो फिर लीजिए आप यहाँ पर। अब रन संख्या 25 रन। स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। टॉस किया जाएगा अब इस ओवर के बाद। स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 और राधे कृष्णा 11, लास्ट कॉल। ओ हो, ये लीजिए वहां पर जिस तरह से शॉट खेला है वहां पर, हक्का बक्का होता हुआ 500 रुपये यहाँ पर अब मदर डेयरी की ओर से दी जाएंगे लगभग। बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई वहां पर, देखिए जिस प्रकार से ये बल्लेबाज है दर्शाता है बॉडी लैंग्वेज की ये क्या कर सकते हैं। अब स्ट्राइक के यहाँ पर फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति, अब टॉस किया जाएगा यहाँ पर। दो कप्तान मेरे साथ जुड़ते हुए और है 70-70 के प्रोपराइटर प्रकाश भाई राठौड़ हमारे बीच में उपस्थित है, उनके शुभ हाथों से ये टॉस किया जाएगा। मंच के ऊपर फोकस कीजिएगा सर।
चलिए अब सभी को इंतजार होगा कि ये टॉस हुआ है तो क्या हुआ है। इट विल बी न्यूज टू सेंटर। राधे कृष्णा 11 won the toss and they decided to quickly bat first. Bat first. Bat first. देखिए इस मुकाबले के अंदर पूरी तरह से अब चिंता ये बढ़ती हुई निश्चित रूप से, इसलिए कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये रन चेज हो रहा है, विकेट नहीं गिरा है। अगर विकेट नहीं गिरेगा तो फिर नेट रन रेट जो है वो काफी खराब हो जाएगा राधे 11 के लिए। विकेट्स चाहिए यहाँ से, अब कैसे भी करें आप क्लोज मुकाबला हारने की कोशिश करें। यहाँ तक मेरा मानना है कि इस मुकाबले के अंदर अभी तक देखिए 5 गेंदों के ऊपर 12 रन हितेश सर, एंड वहीं दूसरी तरफ 8 गेंदों के ऊपर 20 है, ओवरऑल 32 रन बने हैं। ये पारी का ओवर नंबर 3 चल रहा है और दूर वाले छोर से एक बार फिर से तैयार, सामने हितेश गामित, फुल टॉस गेंद के ऊपर बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश है। वहां पर देखिए डाउन द ग्राउंड गेंद चली गई वहां पर डीप विकेट के स्थान के ऊपर अमित चौधरी की दिशा में, जब तक अंडर आर्म थ्रो दिया जाए 1 रन। पारी का ओवर नंबर 3 चलता हुआ 33 रन बिना किसी विकेट नुकसान के ऊपर। भाविक पाटिल 9 गेंदों के ऊपर 20 रन और हितेश गामित 6 गेंदों के ऊपर 13 रन। जिस प्रकार से यहाँ पर खेला है वहां पर हल्के हाथों से, हल्के कदमों से माफ कीजिए वहां पर पहले गेंदबाजी के अंदर अच्छा एक स्पेल डाला गया वहां पर हितेश गामित की ओर से, और बल्लेबाजी भी काफी अच्छी रही है ओवरऑल आज अभी तक देखा जाए। इस गेंद का बोया, हाँ देखिए, हाई और हैंडसम स्टैंड एंड डिलीवर। देखिए यहाँ पर एक शेर याद आ रहा है अब हितेश गामित के लिए, इसके मैं जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं जमाने के लिए काफी हूँ, और मेरी हर हकीकत को खाप समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। इस प्रकार से ये बल्लेबाज, देखिए किसी ने देखा नहीं है इस बल्लेबाज को किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं ये। खिलाड़ी है ये, और लेदर बॉल के काफी अच्छे खिलाड़ी है, जाने जाते हैं इस प्रकार के शॉट खेलना। और 2 सालों के अंदर देखा गया प्रोपराइटर होने के नाते वो बिल्कुल पीछे चलते हैं, जिसके चलते आज पहली बार ये तापी क्रिकेट की सभी ऑनलाइन व्यूवर्स देख रहे होंगे, और जितने भी बीच मैदान के अंदर अभी उपस्थित हुए हैं यहाँ पर खिलाड़ी और साथ ही साथ दर्शक, पिछला स्ट्रोक को देखे और एंटरटेन कराते हुए। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति, 41 रन, अब केवल 13 रन चाहिए, 30 गेंदे 13 रन। हैं कि यहाँ पर विकेट देना है नहीं, स्कोर के ऊपर, स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पर, और वन साइड मुकाबला जाता हुआ अभी तक पूरी तरह से।
ये देखिए वहां पर इस बीच में वहां पर देखिए इस शॉट का मजा लीजिए आप। पूरी तरह से वहां पर डोमिनेट करते हुए अब बेलाटन फाइटर्स 6 रन मिले। एक बार फिर से वहां पर देखिए भाविक पाटिल के बल्ले से ये निकलने वाला सिक्सर। अब देखिए इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है।